आज देखते हैं नेक्स्ट स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक सेंट्रल हब या स्विच होता है। इसमें हब हो सकता है या स्विच हो सकता है, जिससे सारी डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं। ठीक है, तो अब हब और स्विच दोनों अलग अलग डिवाइस हैं, कैसे देख लेते हैं काम। हब जो होता है, पहली चीज तो ये जिस लेयर का है, अब ये लेयर्स भी नहीं पता, तो जब हम आगे बढ़ेंगे तब देखेंगे। हब एक ऐसी डिवाइस है जिसमें जो क्या करता है, जैसे ए को मैसेज भेजना है सी को, तो ए ने मैसेज भेजा तो ए जाएगा, मैसेज जाएगा हब के पास। तो हब क्या करेगा, ए को छोड़ के बाकी जितने भी वो हैं डिवाइसेस उससे जुड़ी हुई हैं सब पे मैसेज भेज देगा। ठीक है, सबको मैसेज भेज देगा, सब देखेंगे कि डेस्टिनेशन एड्रेस उनका है तो ठीक है, नहीं है तो फिर रिजेक्ट कर देंगे। नॉर्मली ये होता है, लेकिन जाता सबके पास है। ठीक है, तो उस केस में देख लेते हैं, जब हब जुड़ा हो तो उस केस में सिक्योरिटी देखो क्या होगी, लेस सिक्योर होगा, क्योंकि सबके पास हब अगर मैसेज भेजेगा। कॉस्ट देखो कम ही है, क्योंकि सिर्फ एक हब लगाना है और सबको उससे जोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद इफ अगर कोई एक डिवाइस क्रैश हो जाती है तो वो अदर डिवाइसेस पे इफेक्ट नहीं करेगी। सही कह रहे हैं, अगर भी खराब हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी नेटवर्क चलता रहेगा। फॉल्ट टॉलरेंस मतलब एक डिवाइस खराब होती है तो वो ठीक है, बाकी नेटवर्क चलता रहेगा। डिटेक्शन ऑफ फेलियर का मतलब है कि अगर कोई एक डिवाइस खराब हो गई तो वो आसान है कि नहीं। अगर ए ने मैसेज भेजा है बी को, अगर मैसेज नहीं पहुंच रहा है, डिवाइस खराब हो गई, तो एक्नॉलेजमेंट भी नहीं आएगा। अब एक्नॉलेजमेंट का प्रोसेस अगर हम रखेंगे तो उस केस में आसान होगा। बट दिक्कत क्या है कि जो हब है, अगर हब फेल्स हो गया या क्रैश हो गया तो पूरा का पूरा नेटवर्क क्रैश हो जाएगा। अगर हब फेल हुआ तो नेटवर्क क्रैश हो गया। ठीक है, नेटवर्क फेल्स। ठीक, अगर हब फेल्स तो नेटवर्क फेल्स, ये एक दिक्कत है। अगली दिक्कत यह है कि इसमें जो हब को सारा काम हब को करना पड़ रहा है, तो जो हब है वो सिंगल पॉइंट एक्चुअली कम्युनिकेशन का है, तो उसको ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है हब को या स्विच को। तो जो हब है इसको ज़्यादा वर्क करना पड़ता है इस वाले उसमें। ठीक है, जो ये डिवाइस है। अब दूसरा है कि अगर हम हब की जगह स्विच लगाएंगे उस केस में क्या होगा। अब अगर एक दूसरी डिवाइस होती है स्विच, उसको यूज करते हैं, इसका डिफरेंस आएगा जब हम लोग आगे नेटवर्क्स और लेयर्स पढ़ेंगे। तो उस केस में देखिए, नेटवर्क ऐसा है जिसमें यूनिट वाइज नहीं चलता। जितना पढ़ाते जाए उतना पढ़ते जाइए, क्योंकि एक से ज्यादा यूनिट का उसमें एक कोई डिवाइस है वो। अब हब स्विच के लिए ही स्टार टोपोलॉजी की बात करें तो ये एक सिंगल यूनिट का एक टॉपिक नहीं कवर करता, ये बहुत सारी यूनिट्स, 2 यूनिट एक साथ कवर करता है कि उसमें ये यूनिट का भी काम है, ये यूनिट का भी टाइम है। तो अगर इस तरह से चलेंगे तो यूनिट वाइज नहीं होगा, बस एक फ्लो होता है नेटवर्क का, उसकी तरह देखते जाइए कि इस तरह के फ्लो पर ये काम करता है। ठीक है, तो अब अगर स्विच लेते हैं तो स्विच और एक मोर इंटेलिजेंट डिवाइस है देन हब। ये क्या करता है, ये अगर ए को सी को मैसेज भेजना है तो ए मैसेज भेजेगा, स्विच के पास आया, स्विच ने चेक किया कि ये मैसेज है किसके लिए। तो अगर ये मैसेज सी के लिए था, मीन्स डेस्टिनेशन एड्रेस चेक किया, और सी के लिए था तो ये क्या करेगा, बस सी को भेज देगा, बाकी किसी को नहीं भेजेगा। ठीक है, तो ये इस तरह का स्टार टोपोलॉजी में स्विच का ये है। अब उसकी में क्या चीज बदल जाएगी देखते हैं। सिक्योरिटी, अब सिर्फ सी के पास ही जाएगा तो बी और डी उसको देख नहीं पाएंगी, तो ये मोर सिक्योर है आपकी तुलना में। कॉस्ट भी लेस ही है, बस हब स्विच से थोड़ा रिप्लेस हो गया, लेस कॉम्प्लेक्स भी है। इफेक्ट, अगर एक डिवाइस खराब हो गई तो बाकी पे इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, फॉल्ट टॉलरेंस भी थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, डिटेक्शन ऑफ फेल्योर भी इजी है। अगर हम एक्नॉलेजमेंट यूज कर रहे हैं, ए बी को भेजेगा, नहीं जाएगा तो एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं होगा। ठीक है, तो डिटेक्शन ऑफ फेल्योर आसान है। अब एक वही दिक्कत आती है, अगर स्विच फेल्स हो जाता है तो नेटवर्क भी फेल हो जाता है। ठीक, तो ये प्रॉब्लम इसमें भी आती है कि इफ अगर स्विच फेल हुआ तो नेटवर्क भी फेल हो जाता है। तो ये हो गया स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, और एक और वो प्रॉब्लम भी होती है कि इसमें जो सारा का सारा काम है वो वर्कलोड किसके ऊपर है, स्विच के ऊपर। इसकी सारे पैकेट स्विच से होते हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया स्टार टोपोलॉजी। अब नेक्स्ट में अगली टोपोलॉजी देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।